शांति। आज अव्यक्त मास का ये पहला संडे है, तो आप सभी योग तपस्या में पहुँचे हो। 11 बजे से टाइम रखा गया है और हर संडे, जितने भी संडे आएंगे जनवरी में, हर संडे 11 बजे योग शुरू होगा। तो हमें इसका तपस्या मास का फ़ायदा उठाना चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि 18 जनवरी 1969 को ब्रह्मा बाबा उन्होंने अपना ये शरीर, 5 तत्वों का शरीर छोड़ दिया और कौन सा शरीर ले लिया? प्रकाश का शरीर, आकारी। 2 शरीर हैं। एक तो ये है जिसमें अभी बैठे 8 मास का, इसकी म्याद है, उम्र है। उसके बाद ये हर एक का टूटना है। लेकिन एक और शरीर है आकारी, तो ये साकारी, वो आकारी। आकारी शरीर को फरिश्ता भी कहेंगे। तो अभी ब्रह्मा बाबा कैसे शरीर में है? आकारी शरीर में। और शिव बाबा न आकारी न साकारी, तो क्या कहेंगे? बिंदी। उसको बिंदी को बोलेंगे निराकारी। जैसे हमने पहले सुना तो था भगवान निराकार है, ईश्वर निराकार है, पर इसका मतलब हमने क्या लगा लिया था? भाई वो तो ऐसा है ही नहीं जिसका कोई देख सके, जिसका कोई रूप हो, है ना? नाम रूप से न्यारा बता दिया। असल बात अब समझ में आई कि साकारी, आकारी और जो निरी आत्मा बच गई बिंदी, वो निराकार। तो बाबा ने आकारी रूप लिया हुआ है और अभी भी सूक्ष्म वतन से बाबा का पार्ट, दुनिया बदलने का पार्ट चल रहा है ना? तो आज की मुरली संतुष्टता के ऊपर थी, है ना? संतुष्ट मणि बनना है। और संतुष्टता तो आजकल हर जगह चाहिए, घर में भी चाहिए, जहाँ आप नौकरी करते होंगे तो वहाँ भी संतुष्ट होना पड़े, बहुत ज़रूरी है। अगर संतुष्ट नहीं होते तो आपके क्या क्या हो सकता है? बीमारियाँ होंगी। मान लो आप घर में हो, 4-5 हो, और एक दूसरे के काम तो अलग अलग होंगे ही, सोच अलग है तो काम भी अलग होंगे। आप चाहते हो वैसा वो नहीं कर पा रहा। आपने बताया ये काम करने हैं, इस तरह से करने हैं, उसने सुन ली, पर जब आपने देखा भाई इसने तो ये गड़बड़ कर दी, है ना? ऐसा रोज होता होगा मेरे ख्याल। आपने बताया कुछ था, उसने थोड़ा सा करके बोल दिया, कर दिया मैंने, और वो हुआ नहीं वैसा, तो फिर क्या होगा? हमारे मन में क्या आएगा? उसके प्रति क्रोध भी आएगा, नफरत भी आ सकती है, यानी कुछ ना कुछ नेगेटिव आएगा। हम अपने मन में एक धारणा बना लेते हैं कि ये ऐसा ही है। आगे के लिए हम फिर उसको या तो उससे भिड़ जाएंगे, है ना? उसको खरा खोटा सुनाएंगे, फिर वो भी कुछ सुनाएगा, वो हमारी कोई ढूंढ के रखा होगा उसने, हमारी भी कमी कमजोरी। और इस तरह से रोज हमारा दिन कैसे बीतता है? टेंशन में। और ऐसा है 2 महीने 4 महीने, या पति पत्नी का ऐसा हो, ऐसा होता ही होगा, है ना? सबको अनुभव है। उनका तो आखिर तक चलता ही है। तो आप सोचो थोड़े दिन बाद दवाइयाँ बढ़ती जाएंगी, डॉक्टर की मौज हो जाएगी। तो बिना संतुष्ट हुए ये हम एक दूसरे को, बाबा कहता है, दुख देते हैं, कांटे की तरह चुभते हैं। मानता कोई नहीं, वो उसकी कमी ढूंढेगा, वो जवाब में उसकी ढूंढेगा, और आखिर में खूब अखाड़ा बन जाएगा घर,
बताया तो था गृहस्थ आश्रम है, पर आश्रम कहाँ रहेगा वो, है ना, उसमें तो कुछ और ही हो रहा है ना। आश्रम में तो शांति होनी चाहिए थी, शांति है नहीं, दंगल हो जाएगा। तो बाबा कहता है अभी जो दुनिया में, ये तो होगी अपने एक घर की बात, लेकिन सारी दुनिया में ही अभी संतुष्ट कोई हो नहीं रहा, क्योंकि सभी आत्माएं अपने ओरिजिनल जो मूल संस्कार थे ना, उससे काफ़ी दूर चले गए, जन्म लेते लेते, और कैसे हो गए हैं, उनमें बहुत सारी बुराइयां, विकार आ गए। अब वो विकार उसकी कार्य कुशलता को प्रभावित करते हैं। उसके अंदर जो अच्छाई थी ना, काम करने के प्रति जो भावना थी, परफेक्शन था जिसको कहेंगे, उसको ये बुराइयां क्या करती हैं, उसमें गिरावट ले आती हैं, इसलिए फिर उस पर उंगलियां उठती हैं। तो ऐसे देखा जाए तो आदमी ने अपनी वैल्यू कितनी कम कर दी, क्योंकि अगर कोई परफेक्ट काम नहीं करेगा, सही काम नहीं करेगा, काम चला देगा ऐसे ही, तो फिर उसके प्रति हमारा दृष्टिकोण कैसा हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, हम उसके प्रति अच्छा थोड़ी सोचेंगे। लेकिन बाबा कहता है कि इस समय तुम्हें संतुष्ट रहना है मुश्किल ये काम। कभी कोई सोचे भी मैं तो कर लूँगा ये काम, ये आसान नहीं है, क्योंकि आपने जो 4-5 घर में रखे हुए ना, वो भी इसी दुनिया के हैं। कोई लकी होगा जिसके सारे ठीक ठाक हो, मुझे लगता नहीं ऐसा होगा, है ना। तो वो सारे के सारे अपने अपने तरीके से चलने वाले हैं। मजबूरी में बेशक आपकी बात सुन लेंगे, कोई लालसा होगा तो सुनेंगे, पर करेंगे अपने हिसाब से। तो संतुष्ट फिर भी रहना है, क्यों बाबा कहता है कि संतुष्ट नहीं हुए तो आपका समय और संकल्प, ये दोनों चीज़ें जो बहुत कीमती हैं संगम युग पे, ये दोनों ही आपकी एक अलग दिशा पकड़ जाएंगी और उसी में लगे रहेंगे। आप कई बार देखोगे ना, हर एक भाई माता कोई एक शिकायत लेके आते हैं अपने परिवार के किसी सदस्य की, कि ये रोज ऐसे करता है। तो इसका मतलब संतुष्ट नहीं है हम। बाबा कहता है संतुष्ट रहना पड़ेगा। कैसे रहेंगे, कैसे रहेंगे बताओ, काम तो मुश्किल है। तो बाबा कहता है कि तुम अपनी प्राप्ति को सामने रखो। प्राप्ति हम देखते थे कि ये ठीक चलेगा तो इतना फायदा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वो ठीक चल नहीं रहा है तो टेंशन आएगी। लेकिन बाबा कहता है तुम आत्मा समझ के जब इस नाटक में रोल निभाओगे तो आपको थोड़े दिन तो युद्ध चलेगा, तो पुराने डर्रे पे चल रहे थे हम, लेकिन सहज हो जाएगा बाद में। जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना आत्मिक स्मृति, तो आपको लगेगा ये थोड़े दिन का तो खेल बचा है और इसमें कुछ और काम भी करने हैं, ये एक नहीं करना बस कि इसी के पीछे लगा रहूं, इसी को ठीक करता रहूं, इसी को चेक करता रहूं, ये तो बहुत टाइम खराब करवा देगा मेरा। तो इस तरह की अगर हमने स्मृति बना ली कि ये आत्मा है और ये बहुत जन्मों से ऐसे संस्कार पक्के करके आई है, इतना जल्दी ये ठीक होने वालों में नहीं है। तो ये खेल अगर हमें याद रहेगा ना कि संगम बड़ा कीमती है, तो बाबा कहता है आपकी नज़र, समस्या रहेगी, समस्या वहीं पड़ी है, कोई नहीं सुधरा, लेकिन हम सुधर गए। ये खुद से हमने शुरुआत करनी है, खुद का परिवर्तन करना है, दूसरे का नहीं। गड़बड़ होती है जब हम दूसरे का परिवर्तन की सोचते हैं। अगर हम ये ऐसे उंगली करते हैं ना दूसरे की तरफ, तो ये कितनी उंगली मेरी तरफ है ना। तो स्वचिंतन, स्व परिवर्तन, इसमें हम लग जाएंगे।
अभी हम लग रहे थे दूसरी साइड, तो हमारा समय लगता था, संकल्प जाते थे, एनर्जी जाती थी, और आखिर में माथा भारी हो जाता है, पढ़ के सो गए। फिर अगले दिन फिर कोई बात नहीं निकलेगी, तो रावण के सिर तो रोज नए नए आते हैं ना। तो बाबा कहता है तुम अपने लक्ष्य को ध्यान में रखो कि मुझे ये करना है, ये थोड़ा सा टाइम में। जैसे बच्चे पढ़ाई वाले क्या करते हैं, जब पेपर नज़दीक आते हैं तो वो सारी जो उनकी खेल कूद है, इच्छाएं हैं, उनको साइड में कर देते हैं और सारा ध्यान अपना कहाँ लगा देते हैं, पढ़ाई पे, तो सफलता मिलती। तो मुझे एक चीज़ महाभारत का एक दृष्टांत बहुत बढ़िया लगता है, बताऊं आपको, शेयर करूं। महाभारत किस किस ने देखी होगी टीवी में, एक बार हाथ खड़े करो। अरे वाह, कोरोना काल में देखी क्या, कोरोना के टाइम? उससे पहले देखी, बड़ी इंटरेस्टिंग बनाई है व्यास ने, है? और फिर जिसने नाटक बनाया उसका टीवी में, वो भी गजब बनाया। अब उसमें एक चीज दिखाई है कि जब द्रौपदी का स्वयंवर होता है, स्वयंवर यानी द्रौपदी के लिए वर वर चुनने के लिए एक सिस्टम होता है राजाओं का, कि भाई लड़की उसी को वर मानेगी जो ये कंडीशन को पूरा करेगा। तो कंडीशन क्या रखी थी आप सबको पता होगा। तो उसमें एक कढ़ाया दिखाया, मुझे बड़ा याद आता है कढ़ाई सीन। और उस कढ़ाई में क्या है, तेल है। माताएं जैसे पूरी बनाती हैं तो उसमें डालती ना तेल, एक कड़ंगा वाली माता। तो वो तेल में हो सकता है उस टाइम शीशा नहीं होगा, मिरर नहीं था, तो उन्होंने वो मिरर के रूप में, शीशे के रूप में यूज किया। और कंडीशन ऐसी रख दी कि देखना उसमें है नीचे और तीर जाना चाहिए ऊपर। ऊपर कहाँ, ऊपर एक मछली घूम रही है, वो घूम रही है, वो एक जगह नहीं है। आप सोचो, अब उसकी तरफ आपको निशाना लगाना है, देखना नीचे है, और उसकी आंख में मारना है ये काला काला जो है ना पॉइंट, बिंदु। उसके अंदर जो मार देगा तीर, उसको द्रौपदी अपना पति बनाएगी, है? आजकल भी पति ढूंढने के लिए जाते हैं ना लड़की अब तो नौकरी है, इस तरह की चीजें देखते हैं। उस टाइम का ये था, फिर राजाओं का सिस्टम ऐसा था। तो आपने देखा बहुत सारे आदमी आए, जो बड़े बड़े राजा थे उनके बच्चे राजकुमार आए, और सब ने कोशिश की, पर वो किसी को कढ़ाई नजर आती, किसी को वो तेल नजर आता, कोई मछली तक भी पहुंच गया, ये मछली तो दिख गई और उसकी आंख नहीं दिख रही, उसको घूम रही है। एक ऐसा था उस सभा में जिसने वो मछली की आंख के भीतर जो है ना, उसको वही दिखाई दे रहा था। कौन था वो? अर्जुन। वो एक ही ऐसा था, पांडव तो और भी थे, पर उनको कढ़ाई दिख गई, मछली दिख गई, तेल दिख गया, इन सब में वो अपना छोड़ गए धनुष, भाई हमारे बस का तो नहीं। एक ने उससे पूछा तुझे क्या दिखाई दे रहा है, तो बोला मुझे तो मछली की आंख के भीतर जो वो है ना मणिया, काला काला पॉइंट है, वही नजर आ रहा है, न मछली दिखती न कढ़ाई दिखती, कुछ नहीं। और उसने अपना तीर उसके अंदर लगा दिया। अब ये चीज देखने में बड़ी इंटरेस्टिंग है, सुनने में भी है? कम इंटरेस्टिंग है क्या? लेकिन असलियत ये थी क्या? असलियत तो ये नहीं थी। ये तो एक दिखाया है एकाग्रता की शक्ति, लक्ष्य, लक्ष्य के प्रति आपका, आपकी लगन, आपके लक्षण, ये दिखाया है। अब बाबा कहता है इस पुरुषार्थ में भी
यहाँ जो हम ज्ञान सीखते हैं, ब्रह्मा बाबा ने ऐसा ही किया। भगवान ने भी गीता में जो दिखाया, महाभारत में, किसका रथ लिया? जिसको सिर्फ आंख के अंदर वो दिखाई दे रहा था ना, काला पॉइंट बिंदु, वो भगवान का रथ बनया। भगवान उसी के रथ पे आया। बाकी जिनको कढ़ाई दिखाई दी, कुछ और दिखाई दिया, वो थे तो पांडव थे, लेकिन रथ कौन बनया? जिसका लगन, जिसका लक्ष्य के प्रति इतना अटेंशन था, वो बना रथ। यहाँ भी जब हम ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी देखते हैं, क्योंकि अभी ये जनवरी का महीना चल रहा है ना, तो ये ब्रह्मा बाबा के विशेष पुरुषार्थ के बारे में, कैसे उन्होंने तपस्या की, इस बारे में है। तो शिव बाबा ने भी किसका रथ लिया? ब्रह्मा बाबा का लिया। ब्रह्मा बाबा को शास्त्रों में दिखा दिया अर्जुन, और वो कहानी बना दी। कहानी इंटरेस्टिंग है, लेकिन उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल है ये पुरुषार्थ की बात। तो बाबा रोज कहता है कि जिन बच्चों का में देह अभिमान है, वो ऊंचा पद नहीं पा सकते। देह अभिमान की बहुत सारी गहराई है। मोटे रूप में तो ये है, अपने को शरीर समझ के जो जी रहा है ना, वो उसको देह अभिमान बोलेंगे। उसका पद ज़्यादा ऊंचा नहीं होगा। अब इसको अगर हम सामाजिक रूप से देखें, समाज के हिसाब से, आध्यात्मिक रूप से, तो ये है कि भाई आत्मा के अंदर कोई मैल है, काम विकार है, क्रोध है, तो वो देह अभिमान है। लेकिन सामाजिक रूप से अगर इसको देखें, तो मोटी भाषा में हम क्या कहेंगे कि लोग क्या कहेंगे? ये जो लोग हमने पकड़ रखे हैं ना अपने अड़ोस पड़ोस में, समाज में, इन लोगों ने बहुत काम बढ़ा रखे। समझ रहे हो? क्यों? हर एक बात में हमारी बुद्धि में क्या आता है? लोग क्या कहेंगे। कपड़े प्रेस नहीं करे तो लोग क्या कहेंगे। देखो, मोटी सी बात है। या आपने और कुछ कोई रिवाज पूरा नहीं किया तो लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। किसी के कोई मर गया और आप वहां रोने नहीं गए या अच्छी तरह नहीं रोए तो लोग क्या कहेंगे। लोगों ने बड़ा खेल रच रखा। आपने लड़की की शादी की और उसका वो बैंकेट हॉल में शादी की पार्टी नहीं की, वहाँ लोग नहीं बुलाए, तो लोग क्या कहेंगे। ऐसा होता है ना। या कोई और ऐसी बहुत सारी बातें। ये सारी की सारी क्या है, जो हम इस तरह से अगर सोच के चल रहे हैं ना जीवन में, तो हमें वो मछली भी नजर नहीं आएगी। आँख तो छोड़ो, और आँख के भीतर का मणिया तो बहुत दूर है। हमें वो कढ़ाई नजर आएगी, तेल नजर आएगा, और हम उल्टे हट जाएंगे, भाई मेरे बस का नहीं। ब्रह्मा बाप ने ऐसा नहीं किया। ब्रह्मा बाबा ने जैसे ही शिव भगवान ने आके बताया कि ऐसे ऐसे होना है सारा खेल, बाबा ने तुरंत ही स्टॉप। कभी सोचा लोग क्या कहेंगे? मरे तो बाबा के टाइम भी बहुत होंगे। बाबा भी तो परिवार वाला था, रिश्तेदार भी थे, बेटी भी थी, बेटे भी थे, लेकिन बाबा ने कभी ये मन में ही नहीं आया कि लोग क्या कहेंगे। इससे पहले लोगों की परवाह थी तो सारे रिवाज निभाता था, किए कि नहीं? सारे बच्चे भी, ब्याह शादी जो भी करना था सब काम किए। लेकिन जैसे ही बाबा को शिव बाबा मिले और बाबा ने क्या बोल दिया, परवाह थी पार ब्रह्म वाले की, वो मिल गया तो परवाह नहीं है ना? यानी इस लाइन से आपको पता चलेगा कि लोगों की जो परवाह है, लोग माना पुरानी दुनिया के रस्म रिवाज को जो ऊपर रखते हैं वो लोग, तो सारे रिवाज तो
पुरानी दुनिया सारी बनाई हुई किसकी है? मनुष्यों की। जो भी रिवाज है आपके जन्म से लेके मृत्यु तक के, सारे किसके बनाए हुए? मनुष्यों के। चाहे गुरु गोसाई से बनवा दिए, चाहे महात्मा ने, चाहे शास्त्र लिख दिए, सब उन पे ही तो चल रहे हैं। तो बाबा ने इस देह अभिमान को, इसको बोला है देह अभिमान। बहुत गहरी डेफिनेशन है देह अभिमान की। असल ये है जो हमें हमारे पुरुषार्थ में समय और संकल्प और शक्तियां बहुत सारा हमारा इसीलिए जाता है कि हम पुरानी दुनिया की इन चीजों को तोड़ नहीं पाते, क्योंकि वो ताकत नहीं है। जो इस देह अभिमान को तोड़ देगा वो ऊंचे पद का अधिकारी है, क्योंकि वो नई दुनिया के निमित्त हो गया। और जो इनको ऊपर रखता है, नहीं ये तो करना पड़ेगा, ये तो करना पड़ेगा, कोई रिश्तेदार है उसका तो ये करना पड़ेगा, पड़ेगा में जो है ना, वो तोड़ नहीं पा रहा। यानी वो पुरानी दुनिया में उसने एक पैर रखा हुआ है। नई दुनिया की बातें तो सुनता है, मुरली सुनता है, ज्ञान सुनता है, सारे काम करता है, हर संडे आता है। पर जब ऐसी सिचुएशन आती है कभी घर में, परिवार में, तो वो उनको तोड़ नहीं पाता। उस दिन भगवान का ये काम, नई दुनिया बनाने का काम 2 नंबर पे चला जाता है। 1 नंबर पे कौन सा हो जाता है कि भाई पड़ोस में फलाना मर गया, आज मुरली नहीं करेंगे। ऐसा बहुत गांव में होता है, जिसको दादाजी क्या बोलते हैं, उनका पड़ोसी का काटड़ा मर गया काटड़ा मर गया तो भी पहले मुरली बंद होगी। तो ये क्या है? ये देह अभिमान है। तो असली देह अभिमान है ये, जो नई दुनिया के निमित्त अपने को समझता है ना, वो पुरानी दुनिया के रस्म रिवाज कुछ भी उससे करवा नहीं सकता कोई। चाहे वो सारे रूस जाए, उनको तो रूसना ही है एक दिन। ये मैं आपको बता दूं कि ये रेत की दीवार है, ये तो ढहेंगी एक दिन। आप कितनी कोशिश करके देख लो उनको संतुष्ट करने की, पर शूद्र और ब्राह्मण में बहुत फर्क होता है। वो एक ना एक दिन टकराव बनेगा और उस दिन आपको एहसास हो जाएगा कि मैंने इतना टाइम बर्बाद कर दिया। बनेगी ही नहीं। हम बाबा के बच्चे कई इस तरह से चल रहे हैं, मध्यम मार्ग अपना रखा है बीच का। ये यहाँ पुरुषार्थ में ये बड़ी बाधा है, क्योंकि बाबा ने आते ही बता दिया पुरानी दुनिया खत्म होनी है। पुरानी दुनिया खत्म मतलब यहाँ का कोई रिवाज और सतयुग का रिवाज, दोनों में रात दिन का अंतर है। रात और दिन देखो कैसे होता है, इतना अंतर है। और हमें उस दुनिया की तरफ बढ़ना है, उनको पुरानी दुनिया की तरफ बढ़ना है, जो आपके परिवार, पड़ोसी, समाज है। इसलिए जो सही मायने में जो ज्ञान को पकड़ गया ना, तो उसके दुश्मन बहुत सारे बनेंगे। नहीं बन रहे तो समझो अभी वो उसको मछली की आंख का भीतर वाला नहीं दिख रहा। क्यों? उसके डिसीजन कैसे होंगे? लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, इसी प्रभाव में वो जीता रहेगा। और टाइम उसका बहुत कीमती, जो टाइम बाबा रोज बोलता है ना, 1-1 सेकंड कीमती है, वो उसका ऐसे व्यर्थ में जाएगा। क्योंकि एक दिन तो अंत तो होगा, हर एक के पास जितना टाइम है वो टाइम तो खत्म होगा। तो लास्ट डे जब आप देखोगे अपनी जिंदगी को कि मुझे ये सारा ज्ञान था और आज मैं तो ये छोड़ के तो जा रहा हूँ, लेकिन मेरे आगे का तो ज़्यादा कुछ है नहीं, तो कितना बड़ा धोखा नहीं होगा। तो ये जो तपस्या मास, अव्यक्त मास, जिसके लिए हम 11 बजे से ये टाइम रखे हैं ना, ये आपको यहाँ बैठ के इसके ऊपर विचार करना है कि मैं कहाँ कहाँ किस किस प्रभाव में हूँ।
क्योंकि ये प्रभाव ही शासन है। हमारा मन जो किसी के प्रभाव में आके जो काम करता है ना, वो समझो हमारे ऊपर कोई और राजा है, हम अधीन हैं, शासक कोई और है, हम उसके अंडर में काम कर रहे हैं। जिसको बाबा कहता है माया का राज्य, है ना। रोज की मुरली तो यही है ना कि माया रावण का राज्य चल रहा है। तो माया रावण का राज्य माना पुरानी दुनिया के जो रस्म रिवाज हैं उनको छोड़ नहीं पा रहा। बाबा कहता हाथ उठाओ कौन कौन नारायण बनेंगे, है ना। उठाओ एक बार। सारे बनेंगे। अच्छी बात है, नारायण बनना है ना? लेकिन नारायण है क्या, ये सोच लेना चाहिए। नारायण ने ये परवाह नहीं की लोग क्या कहेंगे। ये जो लोग बना रखे हैं ना इतने, ये सीधा कहे तो ये डूबेंगे हमने नहीं। एक माता तो खुश हो रही है, एक लोग था वो ही जानदार। उससे मेरे में भी हिम्मत आई, उसकी बात सुनी तो, है ना। आप में ही है वो तो खुश हो रही है कि कलेश खत्म है। पर हमने कईयों ने अड़ोस पड़ोस में ये जो पुरानी दुनिया के जितने भी रिवाज है ना, ये सारे के सारे हटाने हैं। इसको कहेंगे देहाभिमान से मुक्त, वो बनेगा राजा। अच्छा, आपको तपस्या की मुबारक हो। ओम शांति।